हेलो पेरेंट्स। बहुत फ्रीक्वेंटली एक बहुत ही कॉमन कॉज ऑफ कंसर्न स्पेसिफिकली अमंगस्ट द न्यू पेरेंट्स कि उनके बच्चे का जो सर है वो काफ़ी गर्म लगता है एज कम्पेयर टू बेबी के बाकी के बॉडी पार्ट्स। बट जब भी वो टेम्परेचर चेक करते हैं तो उसमें तो बच्चे को फीवर नहीं होता है। तो इज दिस रियली अ मैटर ऑफ कंसर्न? लेट अस अंडरस्टैंड। बेबीज का जो हेड साइज होता है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, वैसे ही बेबीज के हेड का जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो मैक्सिमम जो हीट लॉस होता है बेबीज का वो उसके हेड के द्वारा होता है। दैट इज वाई वैसे ही बेबी का जो हेड है वो वार्मर फील करता है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। सिमिलरली बेबीज का जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम है, मीनिंग हीट और कोल्ड, गर्म और ठंडे का बैलेंस मेंटेन करने वाला जो सिस्टम होता है वो थोड़ा अंडर डेवलप्ड होता है, इमेच्योर होता है, जिसके कारण भी बच्चे का जो सर है वो थोड़ा गर्म फील होता है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। वैसे ही किसी भी कारण अगर आपका बच्चा स्ट्रेस में हो, रो रहा हो, 6 महीने से अगर ऊपर हो और आजू बाजू में उसे अपने पेरेंट्स ना दिखाई दे, तो उसके कारण होने वाली सेपरेशन एंजाइटी जो है, जिसके कारण वो स्ट्रेस में है, उसके कारण भी बच्चे का सर कभी कभार गर्म हो जाता है। वैसे ही अगर आपका बच्चा 4 से 6 महीने का हो और टीदिंग का पेन शुरू हो रहा हो, तो लोकली गम्स में इन्फ्लेमेशन होता है टीथ इरप्शन के दौरान, उसके कारण भी कभी कभार लोकलाइज्ड टेम्परेचर का इंक्रीज होना बहुत नॉर्मल होता है, जिसके कारण अगेन बच्चे का सर गर्म महसूस होता है। मोस्ट कॉमनली अगर आप आपके बच्चे को इनअप्रोप्रिएटली ओवर कवर कर रहे हो, इनअप्रोप्रिएट क्लोथिंग हो, ज़्यादा आप उसे कपड़े पहना रहे हैं, ज़्यादा गर्म रख रहे हैं, या फिर जिस रूम में आप आपके बच्चे को रख रहे हैं अगर वो प्रॉपरली वेंटिलेटेड नहीं हो, तभी भी बच्चे का सर गर्म होना नॉर्मल होता है। कब आपके बच्चे को एक्चुअल में मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है? अगर रिकॉर्डेड टेम्परेचर कभी भी 100.4 डिग्रीज फ़ारेनहाइट से इक्वल या ज़्यादा हो, या 38 डिग्रीज सेल्सियस से इक्वल हो या ज़्यादा हो, अगर आपका बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो, अगर आपका बच्चा कंटिन्यूअसली रो रहा है, अगर आपका बच्चा फीड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, दूध नहीं पी रहा है, बहुत सुस्त लग रहा है, पेशाब का प्रमाण अगर कम होता है, तो इन सारे सिचुएशंस में आपको आपके पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना ज़रूरी है।